मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास। और आज क्लास में एक्सरसाइज 1.4 के आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएंगे। एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन 1 से लेकर 12 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, कंप्लीट कर लेना। एक्सरसाइज 1.4 के आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर बताया गया क्वेश्चन 13 में, इफ़ साइन थीटा प्लस आई फाइव इंटू साइन अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल 1। फिर आगे बताया है प्रूव दैट। दो पार्ट यहाँ पे प्रूव करना है। तो आपको पता है इफ़ यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में, जब भी इफ़ लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है मैथ में, गिवन दैट। तो सबसे पहले आपको गिवन दैट लिख लेना है, फिर आपको हम ट्रिक बता देंगे कि कैसे दोनों पार्ट आपको प्रूव करना है। तो इसका सॉल्व आप लोग देखो। गिवन दैट लिखना है आपको सबसे पहले साइन थीटा प्लस आई फाइव इंटू साइन अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल 1। इतना लिखने के बाद अब आपको पता है कि अगर 3 वाले प्रूव करने के लिए आ जाएं तो क्या करते हैं, अगर 4 वाले प्रूव करने के लिए आ जाएं तो क्या करते हैं, अगर 2 वाले प्रूव करने के लिए आ जाएं तो क्या करते हैं। हमने आपको ट्रिक बताई। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितने प्रूव करने के लिए बताए हैं। तो यहाँ पर 1 2 3, सेकेंड वाले पार्ट में क्या है 1 2 3, तो 3 वाले मिल गए। 3 वाले प्रूव कैसे करते हो, आपको पता है कि सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। कहने का मेरा मतलब ये है कि रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट नहीं करेंगे। तो इसका टाइप आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 12 आपको बताया था, वैसे सेम टू सेम ये सॉल्व होगा। ट्रिक आपको पता है, फिर भी यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। देखो ये गिवन दैट है, इसको कैसे आगे आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट में देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट डाल भी देते हैं क्योंकि फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखो आप लोग, फर्स्ट वाले पार्ट में कहाँ पे देखना है आपको, 10 का एंगल आपको देखना है। 10 का एंगल क्या है, बीटा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जिसमें एंगल में बीटा मिल जाए उसको इस तरफ लेके जाना है, यही ट्रिक है, ठीक है। तो हमें दिख रहा है साइन अल्फ़ा प्लस आई बीटा, इसी में तो बीटा है तो इसको अपॉन में भेज देंगे। फिर उसके बाद आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 12 जरूर देख लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन 13। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखो आप लोग, साइन थीटा प्लस आई फाइव इक्वल 1 अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस आई बीटा, ठीक है। इतना लिखने के बाद में फिर आपको पता है इसका क्या करते हैं, इन्वर्स करते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे, साइन थीटा प्लस आई फाइव इक्वल कॉसेक अल्फ़ा प्लस आई बीटा। फिर आपको पता है इसके बाद क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस आई फाइव इक्वल कॉसिक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस आई बीटा। फिर इसके बाद आपको पता है क्या करते हैं, हम इसको अगर कॉस में है तो साइन में कन्वर्ट करते हैं, अगर साइन में है तो कॉस में कन्वर्ट करते हैं। अगर यहाँ पे सेक स्क्वायर होता तो हम टेन में कन्वर्ट करते हैं, अगर कॉसिक स्क्वायर है तो आपको कॉट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन मिल गया तो कॉस में कन्वर्ट करो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस आई फाइव को हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आई फाइव। इतना आपको आना चाहिए। ये स्टेप पे ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएंगी कैसे लिखी जाती है। क्वेश्चन 12 जरूर देख लेना। कहने का मतलब है 3 वाले प्रूव करने के लिए आ जाएं। एक्सरसाइज 1.4 में चाहे कोई से क्वेश्चन हो, अगर 3 वाले प्रूव करने के लिए आ जाएं तो ऐसे ही आपको क्या करना है, सॉल्व करके प्रूव कर देना है। गिवन दैट बता रहे हैं। अब यहाँ पर क्या बताया था, अगर कॉसिक है तो कॉट में कन्वर्ट करना है। तो 1 माइनस मीन्स 1 प्लस होता है, ठीक है, कॉट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस आई बीटा। इसके बाद में आपको क्या करना है, 1 से 1 कैंसिल कर देना है। अब यहाँ पर माइनस दिख रहा है तो आई स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आई फाइव इक्वल, यहाँ पे देखो कॉट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस आई बीटा। अब क्या करेंगे, हम पावर हटा देंगे, इसको इस तरफ लिख देंगे, देखो कॉट अल्फ़ा प्लस आई बीटा, ठीक है। अब पावर हटाएंगे ना तो यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 2 है, दोनों पर पावर 2 हट जाएगी क्योंकि इस तरफ हट गई। तो आई कॉस थीटा प्लस आई फाइव,
जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में हमने क्या किया है, स्क्वायर कर लिया। ऐसे ही यहाँ पर हमने स्क्वायर हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो कॉट अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल क्या आया, आई कोस थीटा प्लस आई फाई। अब इसका कंजुगेट तो जानते ही हो आप लोग, आई को क्या कर देते हैं माइनस आई, जहाँ जहाँ आई आपको दिख रहा है आपको क्या करना है, माइनस आई रख देना है। अब इक्वेशन डालना है आपको, इसे फर्स्ट इक्वेशन और इसे सेकंड इक्वेशन, ठीक है। थोड़ा सा हमें स्पेस की ज़रूरत है तो हम रफ करेंगे। आगे देखिए आप लोग, इसको हम रफ कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट हम प्रूव कर रहे हैं तो आपको समझना है, इसको हटा दें और इसको भी हटा दें, ठीक है। अब आपको हमने जो ट्रिक बताई है उसी के हिसाब से यहाँ पे प्रूव करेंगे। 10 के पास में क्या बताया था, एंगल बीटा था, तो हमने उसी तरीके से हमने क्या किया, सॉल्व किया। ट्रिक बताई थी कि जिस एंगल में आपको बीटा मिल जाए उसे अपान में भेज देते हैं, फिर ये इक्वेशन बना लेते हैं। इसके बाद में क्या करेंगे, तो वही बीटा ही आपको लेट करना है। यहाँ पे देखो बीटा किसके पास है, आई के पास है, तो आपको क्या करना है 2i बीटा लेट करना है, ये ट्रिक है, ठीक है। लेट 2i बीटा, फिर इसके बाद आपको पता है पहला एंगल लिखेंगे प्लस का, ठीक है, और बाद वाला एंगल लिखेंगे माइनस का, ऐसे आपको लिखना है। फिर इसके बाद में आपको देखना है हमें 2i बीटा चाहिए है, तो 2i बीटा चाहिए है तो यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल करना है। कहने का मेरा मतलब ये है 2i बीटा को हमने ऐसे लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, टेकिंग 10 कॉट बोथ साइड, तो हम क्या करेंगे दोनों पक्षों का कॉट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉट है। अगर 10 की वैल्यू हमें यहाँ पे पता होती है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में, तो हम क्या करते हैं दोनों पक्षों का 10 लेते हैं। लेकिन कॉट की वैल्यू पता है तो हम क्या करेंगे दोनों पक्षों का कॉट लेंगे। तो क्या लिखोगे, टेकन कॉट बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे कॉट 2i बीटा इक्वल कॉट अल्फ़ा प्लस आई बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस आई बीटा, ठीक है। इतना लिखने के बाद में अब आपको फार्मूला लगाना है कॉट ए माइनस बी का। अगर ना याद हो तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, कॉट ए माइनस बी का लगेगा, देखो कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस का 1 कॉट बी माइनस का कॉट ए। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हम यूज करेंगे, ठीक है। इसे हटा देते हैं। अब इसको हाइपरबोलिक में हम चेंज करेंगे, क्योंकि आपको पता है 10 आई थीटा क्या होता है, आई 10 हाइपरबोलिक थीटा यही होता है। लेकिन यहाँ पे कॉट आ गया, तो कॉट आ गया तो ये भी हाइपरबोलिक में चेंज हो जाएगा, 1/10 कर लो, 1/10 क्या कर लो 10 कर लो, चेंज हो जाएगा। तो 1/10 2i बीटा अब हाइपरबोलिक में चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फार्मूला तो हमने 10 में बताया था। अब इसके आगे क्या करोगे, यहाँ पे फार्मूला लगा लो। तो कॉट ए का मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कॉट बी का मतलब है अल्फ़ा माइनस आई बीटा प्लस का 1 अपॉन में क्या आएगा, कॉट बी का मतलब है अल्फ़ा माइनस आई बीटा माइनस कॉट ए का मतलब है अल्फ़ा प्लस आई बीटा, ठीक है। अब आपको वैल्यू रखना है, कॉट अल्फ़ा प्लस आई बीटा की रखना है और कॉट अल्फ़ा माइनस आई बीटा की रखना है। यहाँ से देख लो, तो इसको अब हाइपरबोलिक में चेंज करेंगे, फिर उसके बाद में हम वैल्यू रख देंगे। तो I10 हाइपरबोलिक 2 बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉट अल्फ़ा प्लस आई बीटा की वैल्यू क्या है, आई कॉस थीटा प्लस आई फाई, यही वैल्यू है ना इक्वेशन फर्स्ट से। अब इनटू में कॉट अल्फ़ा माइनस आई बीटा की वैल्यू यहाँ से देखो माइनस का आई कॉस थीटा माइनस आई फाई, ठीक है। अब इसके बाद में प्लस का 1 लिख देना है। अब अपान में आ जाइए, कॉट अल्फ़ा माइनस आई बीटा की वैल्यू यहाँ से देखो माइनस आई कॉस थीटा माइनस आई फाई और माइनस अब कॉट अल्फ़ा प्लस आई बीटा की वैल्यू क्या है, आई कॉस थीटा प्लस आई फाई, ठीक है। वैल्यू हमने रख ली है। अब इक्वेशन हटा दें, हटा दी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना आप लोग, हमने यूज किया है y इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सामने
लिख देना है, ठीक है आप लोगों को। तो ये पता चलता है कि हमने वैल्यू रखी तो कहाँ से रखी है। अगर ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर लिख दो तो बढ़िया है। अब आ जाइए यहाँ पर 1/i क्या होता है, -i होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा -i। और 1/cot क्या होता है, मीन्स 1/10 क्या होता है, cot हाइपरबोलिक 2 बीटा होता है। अब आ जाइए इस तरफ, i का इंटू करेंगे i में तो i² मिल जाएगा। i² की वैल्यू क्या होती है, -1, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो ये तो सेम टू सेम वैसे ही रहा, केवल यहाँ पे i चला गया। cos थीटा प्लस i⁵ इंटू cos थीटा माइनस i⁵ और प्लस का 1 अपॉन में देखो यहाँ पर -i कॉमन ले लो तो cos थीटा माइनस i⁵, ठीक है। तो यहाँ पर अगर चाहो तो प्लस का एंगल पहले लिख लो और माइनस का एंगल बाद में। तो माइनस कॉमन ले ही लिया, दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ऐसे करके आपको लिख लेना है। अब देखो इसका इसमें इंटू कर देंगे, कितना मिलेगा, i का i में इंटू किया तो i² की वैल्यू कितनी, -1, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आंसर शीट मिलेगी माइनस की मिलेगी। तो इसका इसमें इंटू करें क्या आएगा, माइनस का cot हाइपरबोलिक 2 बीटा इक्वल, यहाँ पे फार्मूला लगा लो आप लोग, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, b का मतलब है i⁵। ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। हम इसको रफ कर देते हैं और आपको फार्मूला बता रहे हैं कौन सा यहाँ पे हमने फार्मूला यूज किया है, इसे भी हटा देते हैं, ठीक है। अब आपको देखना है हमने यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज किया, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, याद रखना, यहाँ पे लिख देते हैं cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी। ये फार्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ये फार्मूला होता है, ये हमने यूज कर लिया, ठीक है। इसे रफ कर देते हैं, साथ साथ बता देंगे आपको कि फार्मूला कौन सा हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी ध्यान देना है इस बात को कि कौन सा फार्मूला हम यूज कर रहे हैं और कौन से हमें फार्मूले याद रखना है। और प्लस का 1 ऐसे लिखो, अपान में देखो यहाँ पर हमने देखा ये तो चला ही गया, ठीक है। यहाँ पे देखो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ये फार्मूला होता है, लिख देते हैं cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ठीक है, होता है फार्मूला 2 cos a इंटू cos b, ये फार्मूला होता है। फार्मूला हमने बता दिया, अब यूज कर लेंगे हम। तो 2 cos a का मतलब क्या है, थीटा, cos b का मतलब क्या है, i⁵, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं फार्मूले को, तो फार्मूला हमने बता दिया है क्योंकि आपको अगर ना याद हो तो याद कर लेना। अब आ जाओ आगे, यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे, कौन सा लगाएंगे, देखो tan हाइपरबोलिक थीटा क्या होता है, e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा अपॉन e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे cot है, तो cot है मेरे भैया ये ऊपर ये नीचे, क्योंकि tan cot का क्या होता है, इन्वर्स होता है, तो माइनस तो ऐसे रखेंगे तो ऊपर प्लस की पावर आएगी, बीच में प्लस आएगा और नीचे माइनस आएगा। तो यहाँ पे क्या है, 2 बीटा है, तो आपको e की पावर में 2 बीटा लिखना है, फिर बीच में प्लस आएगा, e की पावर माइनस 2 बीटा लिखना है, अपॉन में देखो बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। ऐसे करके आपको फार्मूला यूज़ करना है इसका। अब यहाँ पे देख लीजिए आप लोग क्या मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर i⁵। अगर इसमें देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर i⁵ क्या होता है, cos स्क्वायर i⁵, फार्मूला होता है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है, वही यूज़ कर लो। तो बराबर में cos स्क्वायर थीटा ऐसे रखो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लगा दिया हमने, cos स्क्वायर थीटा क्या है, i⁵ है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये फार्मूले यूज हो रहे हैं फर्स्ट ईयर, इंटर और 10th के, ये सारे के सारे आपको याद हैं, अगर ना याद हों फिर भी याद कर लेना आप लोग। आगे देखिए यहाँ पर अपॉन में क्या है, 2 cos थीटा आपको लिख लेना है इंटू cos i⁵, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये माइनस है, अगर इसको देंगे तो ये पावर माइनस की पहले आएगी और पावर प्लस की बाद में जाएगी, तो e की पावर 2 बीटा प्लस e की पावर माइनस 2 बीटा अपॉन में देखो आप लोग e की पावर माइनस का
ई की पावर माइनस 2 बीटा और माइनस ई की पावर 2 बीटा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लिखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर आई फाई अपॉन में देखो 2 कॉस थीटा इंटू कॉस आई फाई। अब इसके आगे थोड़ा सा हम रफ कर दें, फिर उसके बाद में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 3 वाले में क्या होता है, जब सॉल्व करते हैं CND एंड DND रूल यूज होता है। ये तो आपको पता है, जब भी 3 वाले प्रूफ करने के लिए आ जाएं CND एंड DND रूल 2 बार यूज होता है सहयोगानुपात के नियम से, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे अप्लाई CND एंड DND रूल, CND एंड DND रूल यूज करेंगे। इसका आपको पता है, ऊपर प्लस करते हैं नीचे माइनस करते हैं, तो अंश में हर को जोड़ेंगे, तो अंश लिखना है फिर हर को जोड़ना है। अब सेम टू सेम ऐसे लिखना है दोनों ब्रैकेट, लेकिन बीच में जो आपको प्लस दिख रहा है यहाँ पे माइनस आएगा नीचे, क्योंकि अंश में हर को जोड़ते हैं और हर में क्या करते हैं, अंश में हर को घटाते हैं, लेकिन हर में आपको लिखना है। यही सेम टू सेम लिख देते हैं और बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। इक्वल ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर आई फाई। अब इसे प्लस करो, यहाँ पे कर लेते हैं प्लस 2 कॉस थीटा इंटू कॉस आई फाई अपॉन में देख लो, अपॉन में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। कॉस स्क्वायर आई फाई माइनस 2 कॉस थीटा इंटू कॉस आई फाई। अब इसके आगे देखो थोड़ा सा हम रफ करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कैंसिल होगा ई की पावर माइनस का 2 बीटा और यहाँ पर देखो ई की पावर माइनस 2 बीटा है, ये प्लस हो जाएंगे, लेकिन ये वाला और ये वाला क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कितना मिलेगा, 2 इंटू ई की पावर माइनस का 2 बीटा अपॉन देख लो, ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले प्लस हो जाएंगे और ये वाले क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 इंटू ई की पावर 2 बीटा इतना ही मिलेगा और इक्वल में फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन कॉस थीटा पहले लिखना है कि कॉस आई फाई पहले लिखना है, क्योंकि अगर कॉस थीटा पहले लिख दिया और कॉस आई फाई बाद में लिख दिया और होल स्क्वायर कर लिया तो आंसर शीट मैच नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, कॉस आई फाई को पहले लिखना है, ठीक है। ये याद रखना है आपको, कॉस आई फाई को पहले लिखना है और कॉस थीटा को बाद में लिखना है, तभी आंसर शीट मैच होगी। अब यहाँ पे आ जाओ नीचे, कॉस आई फाई मीन्स कॉस आई फाई, यहाँ पे फाई होगा, ठीक है। यहाँ पर भी फाई कर लेते हैं और माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसके बाद में क्या करना है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से पावर कितनी मिलेगी, 2 मिल जाएगी, यहाँ से भी पावर 2 मिल जाएगी, होल पावर हम कितनी कर लें, 2 कर लें, ठीक है। यहाँ पर ऐसे रखेंगे, चाहो तो इसकी भी होल पावर कितनी कर लें, 2 कर लेते हैं। तो पहले लिखो कॉस आई थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस आई फाई माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इतना आप लोगों को दिख रहा होगा। अब इसके आगे देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं, पावर हटा के उस तरफ भेज देते हैं, तो रूट आ जाएगा ना इस पर, तो ई की पावर माइनस बीटा अपॉन ई की पावर बीटा ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे देखो कॉस आई फाई प्लस का कॉस थीटा अपॉन कॉस आई फाई माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर से क्या होता है बताइए आप लोग, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो हटा देते हैं रूट। तो इसे तो ऐसे लिखेंगे ई की पावर माइनस बीटा अपॉन ई की पावर बीटा इक्वल, यहाँ पे देखो कॉस आई फाई प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस आई फाई माइनस का कॉस थीटा। इतना लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, CND एंड DND रूल अगेन दोबारा यूज़ करेंगे सहयोगानुपात का नियम। तो इसको हम रफ कर रहे हैं, आगे देखो आप लोग, लास्ट लाइन छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको पता है मैथ में क्या होता है, लाइन को देख के ही दूसरी लाइन लिखी जाती है। इसको देख के फिर हम लिखेंगे, फिर उसको देख के लिखेंगे, ऐसे ही कैलकुलेशन होती रहती है मैथ में।
तो आ जाइए यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई, अगेन आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, अगेन अप्लाई CND एंड DND रूल। तो क्या करते हैं, अंश में हर को जोड़ते हैं और अंश में हर को घटाते हैं। तो ऊपर जोड़ते हैं, नीचे घटाते हैं। ऐसे यहाँ पे आ जाओ, cos I phi प्लस का cos थीटा, अंश में हर को जोड़ना है और अंश में हर को घटाना है। अब आ जाओ अपान में माइनस कर दो। तो सेम टू सेम यही ब्रैकेट आपको लिखना है अपान में, लेकिन बीच में प्लस है, आपको क्या करना है, माइनस कर लेना है। तो cos I phi प्लस का cos थीटा माइनस cos I phi माइनस का cos थीटा। इतना लिखने के बाद में अब आपको कैंसिल करना है। यहाँ पे cos थीटा प्लस का cos थीटा माइनस का कैंसिल हो जाएगा, cos I phi प्लस का cos I phi माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसके आगे देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, ये फार्मूला होता है, लेकिन पावर पहले प्लस की और बाद में माइनस की लिखो, तब फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं आई, ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे क्या करना है, माइनस कॉमन लेना है। अब फार्मूला बन जाएगा। अगर ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो फार्मूला किसका होता है, कॉड का होता है। अगर ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है तो 10 का फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या मिला, 2 cos I phi अपन cos थीटा प्लस का cos थीटा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 cos थीटा मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल, ये फार्मूला बन गया कॉट हाइपरबोलिक बीटा। ठीक है, इक्वल में इसे हाइपरबोलिक में चेंज करो तो ये तो डायरेक्ट चेंज हो जाता है, cos आई नहीं छोड़ता है, तो cos हाइपरबोलिक फाई अपॉन cos थीटा। अब आपको इंटू करना है। पहले देखो यहाँ पे कॉट है, लेकिन आंसर शीट में क्या है, फर्स्ट वाले पार्ट में 10 है, तो आपको क्या करना, 10 बना लेना। तो इसका इन्वर्स कर दो, बन गया 10 इक्वल cos हाइपरबोलिक फाई अपॉन cos थीटा। अब आपको क्रॉस इंटू कर देना है तो आंसर शीट मिल जाएगी इसका इसमें, तो कितना मिलेगा, माइनस का cos थीटा इक्वल इसका इसमें इंटू करेंगे तो cos हाइपरबोलिक फाई इंटू 10 हाइपरबोलिक बीटा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पावर दिख रही है दोनों साइड में, आपको भी पावर ले लेना है। क्या लिखोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। थोड़ा सा रफ कर देते हैं, लास्ट लाइन आपको लिखना पड़ेगी स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आंसर शीट मैच हो जाएगी फर्स्ट वाले पार्ट की। तो इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे इसके आगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे देखो आप लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल cos हाइपरबोलिक फाई इंटू 10 हाइपरबोलिक बीटा होल स्क्वायर। अब आपको पावर देना है, जब माइनस को देंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको देंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर देखो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई आएगा, इंटू में 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा आएगा। अब आपको क्या करना है, इस cos को उस तरफ लिखना है और इसको इस तरफ लिख देना है, तो आंसर शीट मैच हो जाएगी। तो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इंटू 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इक्वल cos स्क्वायर थीटा, ये आंसर शीट आ गई। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखो, इसे हटा दें, आप लोग नोट करते रहा करो। अब देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट, वही ट्रिक यूज करेंगे जैसे फर्स्ट में की थी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट डाल लेना है और क्या लिखना है, गिवन दैट वही लिखो, साइन थीटा प्लस आई फाई इंटू साइन अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल 1। अब क्या ट्रिक हमने आपको बताई कि एंगल आपको देखना है, 10 में जो एंगल है वही देखना है, क्या है, फाई है। तो जिसमें, कहने का मतलब है जिस साइन या कॉस में आपको एंगल में क्या दिख जाए, फाई दिख जाए, उसको इस तरफ लेके आना है।
तो कौन सा एंगल आपको दिख रहा है जिसमें फाई है? इसमें तो अल्फ़ा बीटा है, इसमें देखो थीटा फाई, इसी में फाई मिल गया। तो इसको इस तरफ लाएंगे। यही ट्रिक है, आपको सीख लेना है। जब भी 3 वाले प्रूफ करने के लिए आ जाएं तो गिवन दैट को कैसे आपको सॉल्व करना है। फिर रिपीट करके बता देते हैं। 10 के पास में आपको एंगल देखना है, कितना है? फाई है। तो जिसमें एंगल फाई दिख जाए उसको इस तरफ लाएंगे, इतना आपको काम करना है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, साइन अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल 1 साइन थीटा प्लस आई फाई। ठीक है। फिर इसके बाद क्या करते हैं आपको पता है, इसका इन्वर्स करते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे, साइन अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल क्या आएगा? कॉसेक थीटा प्लस आई फाई। अब इसके बाद क्या करते हैं आपको पता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस आई फाई। अब आपको इसके बाद क्या करना है, आपको पता है अगर यहाँ पे साइन है तो कॉस में बदलना है, अगर यहाँ पे कॉस होता तो साइन में बदलना होता, अगर यहाँ पे कॉसिक है तो कॉट में बदलना है, अगर सेक होता तो टेन में बदलते हैं। यही तो आपको हमने सिखाया है। तो यहाँ पे 1 माइनस क्या कर लो, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल में क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस आई फाई। अब आपको क्या करना है, 1 से 1 कैंसिल कर देना है। यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, तो माइनस को हटाने के लिए आई स्क्वायर का इंटू करना है, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। फिर इंटू में क्या लिखना है आपको, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल में देखो क्या लिखोगे, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस आई फाई। ठीक है। अब आपको क्या करना है, पावर हटा देना है, दोनों की पावर हटा देना है। इसको इस तरफ लिखेंगे तो क्या आएगा, कॉट थीटा प्लस आई फाई इक्वल, यहाँ पे देखो आई कॉस अल्फ़ा प्लस आई बीटा। अब इसका कंजुगेट निकालेंगे, तो कंजुगेट में क्या करेंगे, आई के स्थान पे क्या लिख देंगे, -i। तो यहाँ पर आ जाओ, -i कॉस अल्फ़ा -i बीटा। ठीक है। इसको डालना है फर्स्ट इक्वेशन, इसे डालना है सेकंड इक्वेशन, इसी का यूज करेंगे और प्रूव कर देंगे सेकंड पार्ट। इसको हटा देते हैं, फिर आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको करना है प्रूफ। ट्रिक तो पता ही है आपको, फिर भी सीखते रहना है आपको। देखो हमने क्या बताया है, जैसे हमने बताया था 10 के पास में एंगल देखना है। अगर आपको दिखता था फाई, तब आपने क्या किया था कि जिसमें एंगल फाई था उसको इस तरफ लाए और सिंप्लीफाई किया, इक्वेशन बना लें। इसके बाद में वही फिर देखना है, फाई है तो आपको देखना है यहाँ पे कहाँ पे फाई है, आई के पास में फाई है, कहने का मतलब है आई फाई। तो आपको लेट करना है यहाँ पे, इतना और ध्यान रखना है। क्या लेट करोगे, 2i फाई। अगर यहाँ पर थीटा होता तो हम क्या लेट करते, 2 थीटा, लेकिन हमको 10 में जो एंगल है फाई, तो उसी से हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। 10 का एंगल देख कर ही लेट करना पड़ता है। तो पहले प्लस का एंगल लिखना है, फिर माइनस का लिखना है। प्लस का क्या है, थीटा प्लस आई फाई और थीटा माइनस आई फाई। ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, 2i फाई चाहिए। यहाँ पे बीच में प्लस आएगा कि माइनस आएगा, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर हमें 2i फाई चाहिए तो यहाँ पर माइनस आएगा, क्योंकि थीटा से थीटा कैंसिल करना है। तो ऐसे करके आपको लिख लेना है 2i फाई को। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 10 लेंगे दोनों पक्षों का कि कॉट लेंगे, देख लेंगे यहाँ पे क्या है, कॉट है। तो आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का कॉट लेना है। तो क्या लिखोगे, टेक इन कॉट बोथ साइड। तो यहाँ पे लिख देते हैं टेक इन कॉट बोथ साइड। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉट 2i फाई आएगा इक्वल में कॉट थीटा प्लस आई फाई
माइनस थीटा माइनस आई फाई। अब यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा कॉट ए माइनस बी का, याद है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको आपको क्या करना है, हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करना है, तो 1/10 कर लो, क्योंकि 10 का आपको फार्मूला आता है, कॉट का नहीं आता ना, तो 10 में कन्वर्ट कर लो। यहाँ पे फार्मूला आता है कॉट ए माइनस बी का, तो कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस का 1 अपॉन में कॉट बी, बी का मतलब क्या है थीटा माइनस आई फाई माइनस कॉट ए का मतलब है थीटा प्लस आई फाई। इतना आप लोग नोट करो, इंक डाल लेते हैं, फिर आपको और डार्क दिखेगा। हट जाते हैं, इसको नोट करो तब तक। और आप लोगों को समझना भी पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो टाइप आपको ध्यान रखना है। एक्सरसाइज 1.4 में टाइप जरूर ध्यान रखना है। गिवन दैट मिलेगा, फिर आपको प्रूव करना है गिवन दैट को कैसे हम सॉल्व करें कि क्वेश्चन में जो प्रूव है वो प्रूव हो जाए। देखो इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 1/, इसको कन्वर्ट करेंगे I10 हाइपरबोलिक 2 क्योंकि आई को हम हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करेंगे तो यही होता है। अब इक्वल में देखो वैल्यू रखो कॉट थीटा प्लस आई फाई की, यहाँ पे देखो आई कॉस अल्फ़ा प्लस आई बीटा, ठीक है। इनटू में क्या है कॉट थीटा माइनस आई फाई, इसकी वैल्यू देखो क्या है माइनस का आई कॉस अल्फ़ा माइनस का आई बीटा, ठीक है, प्लस का 1 अपॉन में देख लो आप लोग वैल्यू रखो कॉट थीटा माइनस आई फाई की, क्या है माइनस का आई कॉस अल्फ़ा माइनस आई बीटा माइनस कॉट थीटा प्लस आई फाई की वैल्यू रखो यहाँ पे देखो आई कॉस अल्फ़ा प्लस आई बीटा, ठीक है। वैल्यू तो हमने रख ली इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, इसे हटा देते हैं और स्पेस नहीं है इसके सामने लिख देना आप लोग कि जो वैल्यू रखी है वो कहाँ से रखी है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से लिख देना, स्पेस नहीं है, होता तो लिख देते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ 1/i क्या होता है माइनस आई, और 1/10 क्या होता है कॉट होता है। अब इस तरफ आ जाइए, आई का आई में इंटू करें क्या मिलेगा आई स्क्वायर, आई स्क्वायर वैल्यू क्या होती है -1 और माइनस पहले से है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पर तो प्लस ही आएगा अल्फ़ा प्लस आई बीटा, ठीक है। इंटू में कॉस अल्फ़ा माइनस आई बीटा प्लस का 1 अपॉन में आप लोग देखो यहाँ पर माइनस आई कॉमन ले लो और एंगल प्लस का पहले लिखो और माइनस का एंगल बाद में लिखो, और दोनों टर्म प्लस के आएंगे क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया ना, तो दोनों टर्म क्या हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। इसका इसमें इंटू करेंगे तो फिर आई स्क्वायर मिला, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस और जो माइनस आया है इंटू करेंगे माइनस मिलेगा, तो यहाँ पे माइनस कॉट हाइपरबोलिक 2 यहाँ पे लगा लो फार्मूला कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या होता है कॉस स्क्वायर ए का मतलब है अल्फ़ा, और फिर क्या होता है माइनस साइन स्क्वायर बी का मतलब आई बीटा। फर्स्ट वाले पार्ट में हमने ये फार्मूला आपको बताया था, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस का 1 अपॉन में देख लो आप लोग यहाँ पर भी आपको फार्मूला दिख रहा है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी क्या होता है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, तो यहाँ पे तो ये चला गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया, तो यही बचा। इसके लिए आपको क्या करना है फार्मूला रख देना है 2 कॉस ए का मतलब अल्फ़ा इंटू कॉस बी का मतलब आई बीटा, ठीक है, ये यही होता है इसके इक्वल 2 कॉस ए इंटू कॉस बी होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। अब आगे देखो आप लोग, इसको हम रफ करके आगे आपको सॉल्व करवाएंगे, आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन हटा देना क्योंकि सेकंड पार्ट है। अब देखो यहाँ पे इसका लगा लो फार्मूला, तो ऊपर आएगा प्लस, तो पावर में पहले देखो 2 आएगा ई की पावर में, प्लस ई की पावर माइनस 2 अपॉन ई की पावर 2 माइनस ई की पावर -2 इक्वल में देखो आप लोग ये तो ऐसे ही रखना है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा
लिख लिया कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर आई बीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर आई बीटा अपान में आप लोग देख लो यहाँ पे, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस आई बीटा। ठीक है, अब इसको जो माइनस दिख रहा है इसे देंगे, फिर उसके बाद क्या लगा देंगे CND एंड DND रूल। 2 बार यूज होता है जब भी 3 वाले प्रूफ करने के लिए आ जाएं, याद रखना। तो पहले हम माइनस का इंटू करेंगे, ऊपर तो सेम टू सेम लिखना है और नीचे देखो e की पावर माइनस 2 माइनस e की पावर 2 ठीक है। और इक्वल में क्या आएगा, देखो अगर यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पावर माइनस पहले आ गई प्लस बाद में, तो आपको ये भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब माइनस का इसमें इंटू हुआ तो आगे पीछे टर्म हो जाते हैं, वहाँ पे आ जाइए। कॉस स्क्वायर आई बीटा पहले लिख दो और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाद में लिखो, क्योंकि जब हम फार्मूला बनाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कॉस आई बीटा आपको पहले लिखना है और कॉस अल्फ़ा को बाद में लिखना है, तभी प्रूव होगा। अगर आपने कॉस अल्फ़ा पहले लिख दिया और कॉस आई बीटा बाद में लिख दिया तो आंसर शीट मैच नहीं होगी। तो इसीलिए ध्यान रखना है, तभी हम पहले लिख रहे हैं। चाहो तो यहाँ पर ना लिखो, बाद में जब होल स्क्वायर बनाते हैं तब आपको कॉस आई बीटा पहले लिखना है और कॉस अल्फ़ा बाद में। यहाँ पर ना लिखो, लेकिन वहाँ पे लिखना पड़ेगा जब होल स्क्वायर बनाएंगे। तो जब बनाएंगे तो यहाँ पर भी आपको लिख देना है, पहले कॉस आई बीटा बाद में कॉस अल्फ़ा। अब इसको हटा दें, ठीक है। आगे देखो आप लोग, यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे अप्लाई CND एंड DND रूल। CND एंड DND रूल, इसका मतलब आप लोग जानते हो, अंश में हर को जोड़ेंगे और अंश में हर को घटाएंगे। तो e की पावर माइनस का 2 प्लस e की पावर 2 अंश हो गया, फिर आपको हर लिखना है और बीच में क्या करना है प्लस। इस बार आपको बीच में क्या रखना है, नीचे माइनस, और सेम टू सेम आपको लिख देना है e की पावर माइनस का 2 प्लस e की पावर 2 बीच में माइनस आ जाएगा, e की पावर माइनस 2 माइनस e की पावर 2 ठीक है। और इक्वल में आपको लिखना है, ऊपर प्लस करेंगे नीचे माइनस करेंगे। तो पहले आपको अंश में जोड़ना है 2 कॉस आई बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा अपान में देखो कॉस स्क्वायर आई बीटा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का 2 कॉस आई बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब कैंसिल होगा, देखो क्या कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उस तरफ बन जाएगा फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको रफ कर देते हैं। आगे देखो, यहाँ पर प्लस करेंगे 2 इंटू ई की पावर माइनस 2 मिलेगा, अपॉन में क्या मिलेगा 2 इंटू ई की पावर 2 मिलेगा। 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हो। अब आगे देखो, यहाँ पे फार्मूला मिलेगा कॉस आई बीटा प्लस का कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, नीचे मिलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। कहने का मतलब है कॉस आई बीटा माइनस का कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर पावर कितनी मिली, 2 मिली, और यहाँ पर भी 2 पावर मिली, होल पावर कर लो 2 और इक्वल में भी कर लो होल पावर 2। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा कॉस आई बीटा प्लस का कॉस अल्फ़ा अपॉन कॉस आई बीटा माइनस का कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। अब पावर हटाएंगे और रूट यहाँ पर आ जाएगा, रूट से क्या होगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखो, तो e की पावर माइनस का 5 अपॉन e की पावर प्लस का 5 इक्वल क्या रहेगा, कॉस आई बीटा प्लस का कॉस अल्फ़ा अपॉन कॉस आई बीटा माइनस का कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, और रूट आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से पावर हट गई। तो e की पावर माइनस का 5 e की पावर में प्लस का 5, स्क्वायर से क्या होगा रूट हट जाएगा। अब फिर इसके बाद क्या करेंगे, दोबारा हम CND एंड DND रूल लगा देंगे। तो इसको हटा देते हैं। अब आपको क्या करना है, दोबारा संयोगानुपात का नियम यूज करना है। तो क्या लिखना है आपको, अगेन CND एंड DND रूल, अगेन अप्लाई
CND एंड DND रूल। ये होता है CND की फुल फॉर्म होती है कंपोनेंडो और DND की फुल फॉर्म होती है डिविडेंडो। ठीक है, शॉर्ट में लिखा है, लगा लो। ऊपर प्लस करेंगे और नीचे माइनस कर देंगे। इक्वल में देखो ऐसे यहाँ पे कॉस आई बीटा प्लस का कॉस अल्फ़ा प्लस करेंगे कॉस आई बीटा माइनस का कॉस अल्फ़ा। अपान में देख लो आप लोग, अपान में माइनस करना है तो सेम ब्रैकेट आपको लिखना है, बीच में केवल और केवल माइनस कर लेना है। तो कॉस आई बीटा माइनस का कॉस अल्फ़ा, यहाँ पर कैंसिल करो, कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा कैंसिल, कॉस आई बीटा से कॉस आई बीटा कैंसिल। यहाँ पर क्या करो, पावर जो है ई की पावर प्लस पहले लिख लो और माइनस वाली पावर बाद में लिख लो। यहाँ पे लिखोगे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। इक्वल में क्या रहेगा, 2 कॉस आई बीटा अपान में देखो कितना रहेगा 2 कॉस अल्फ़ा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा फार्मूला कॉट हाइपरबोलिक फाई। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस कॉट हाइपरबोलिक फाई। ठीक है, इक्वल में आ जाओ, इसको हाइपरबोलिक में चेंज करो, कॉस हाइपरबोलिक बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा। अब इसका इसमें इंटू करेंगे। पहले क्या करो, इसे 10 बना लो क्योंकि आंसर सीट में हमें 10 चाहिए। 10 हाइपरबोलिक फाई इक्वल कॉस हाइपरबोलिक बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा। इसका इसमें इंटू करेंगे, इसका इसमें कर देंगे। ठीक है, क्रॉस इंटू बोलते हैं इसे, इसको हटा देते हैं। आगे देखिए आप लोग, क्रॉस इंटू आपको करना है, फिर उसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा, माइनस का कॉस अल्फ़ा इक्वल में क्या रहेगा, इसका इसमें इंटू करेंगे 10 हाइपरबोलिक फाई इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा। क्या करो, स्क्वायर कर दो दोनों साइड का, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, अब इसके आगे देखो, यहाँ पे पावर आ जाएगी 2 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इन दोनों पे पावर दे दो, 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। देखो आंसर शीट में क्या है, इक्वल में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, तो इसको उस तरफ लेके जाओ, इसको इस तरफ लिखो, तो आंसर शीट मैच हो जाएगी। 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इक्वल कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, इसको नोट कर लो। ये क्वेश्चन जो है 13 कंप्लीट हो गया, सेकंड वाला पार्ट भी प्रूफ हो गया। 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इक्वल कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। हटा दें इसे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है 14, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्व 14। क्वेश्चन 14 का सॉल्व आपको समझना है। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा, इफ़ x इक्वल टू कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा एंड y इक्वल टू साइन अल्फ़ा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा। फिर 2 पार्ट प्रूव करना है। पहले गिवन दैट लिख लेते हैं, क्योंकि इफ़ का मतलब क्या होता है, गिवन दैट। तो यहाँ पर देख लो आप लोग, गिवन दैट x इक्वल टू कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा, इसे इक्वेशन फर्स्ट डालेंगे। y इक्वल टू साइन अल्फ़ा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा, इसे इक्वेशन क्या डालेंगे, सेकंड डालेंगे। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इतना इक्वल इतना लाना है। ठीक है, तो आंसर शीट x बाई में देना है, तो LHS लेके चलो। ठीक है, ये क्वेश्चन एक ही है, टाइप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अकेला है, एग्जाम्पल इसका मिलेगा, लेकिन एक्सरसाइज 1.4 में इस टाइप का एक ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में बता रहे हैं। ये भी एक ही टाइप का, ये भी एक ही टाइप का, अब अलग अलग टाइप हैं। ठीक है, अब देखो इसे कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट वाले पार्ट में आपको क्या करना है, LHS लेना है, और सेकंड वाले में भी पार्ट में आपको LHS ही लेके चलना है। तो LHS में क्या है, सेक अल्फ़ा प्लस आई बीटा प्लस सेक अल्फ़ा माइनस आई बीटा। ठीक है, इसके बाद में आपको करना क्या है, इसका 1/, कर लो, क्योंकि कॉस है यहाँ पे और साइन है यहाँ पे, तो कॉस कर लो अल्फ़ा प्लस आई बीटा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ 1/, कॉस अल्फ़ा माइनस आई बीटा। अब एलसीएम ले लो,
एलसीएम मिलेगा कॉस अल्फ़ा प्लस आई बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस आई बीटा। इसका इसमें इंटू करेंगे कितना मिलेगा, कॉस अल्फ़ा माइनस आई बीटा प्लस इसका इसमें इंटू करेंगे कितना मिलेगा, कॉस अल्फ़ा प्लस आई बीटा। ठीक है, अब देखो फार्मूले कौन से यहाँ पे यूज होंगे। ये तो फार्मूला आप लोगों को पता है, प्लस का एंगल पहले लिखो, माइनस का एंगल बाद में। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 cos A इंटू कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो, क्या लिख लें, 2 cos ए का मतलब अल्फ़ा है, इंटू कॉस बी का मतलब आई बीटा। ठीक है, अपान में आ जाओ। इसका फार्मूला आपको पता है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यही होता है। लेकिन ये फार्मूला नहीं लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, कॉस ए प्लस बी का लगाएंगे अलग और कॉस ए माइनस बी का अलग लगाएंगे। याद रखना, अगर आपने लगा लिया कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर साइन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, अगर ये लगा दे तो आंसर शीट मैच नहीं होगी। तो अलग अलग आपको फार्मूला लगाना है यहाँ पे। तो देखो कैसे लगाओगे, कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये लग गया फार्मूला। अब यहाँ पर भी लगा लो, कॉस ए इंटू कॉस बी, क्योंकि यहाँ पे इंटू में है ना, देख रहे, इसीलिए गिवन दैट को देख कर ही हमने अलग अलग फार्मूला लगाया है, क्योंकि हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी x/2। हाइपरबोलिक में चेंज करेंगे, कॉस कॉस मिलेगा, साइन साइन, देखो कॉस कॉस, साइन साइन, फिर देखो कॉस कॉस, फिर साइन साइन, प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन आई बीटा। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, रफ कर देते हैं यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करना है। इसके आगे देखो आप लोग, इक्वल हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करो, तो इसे तो ऐसे लिखो 2 cos अल्फ़ा, ये हाइपरबोलिक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अपान में देखो, इसे तो ऐसे लिखेंगे cos अल्फ़ा, ये हाइपरबोलिक में चेंज होगा cos हाइपरबोलिक बीटा। ठीक है, यहाँ पे इसे जब चेंज करेंगे साइन आई बीटा को, तो आई छोड़ेगा, पहले लिख लो आई, फिर इंटू में साइन अल्फ़ा लिख लो, और यहाँ पे हाइपरबोलिक कर लो, साइन हाइपरबोलिक बीटा। ठीक है, पहला ब्रैकेट देखो। अब सेकंड ब्रैकेट देखो आप लोग, इसे हटा दें क्योंकि क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही गया। 13 14 सॉल्व कर रहे हैं, हमें स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो इसीलिए रफ़ कर दिया है। आप लोग स्क्रीनशॉट पहले ही ले लिया करो क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे लिखे थे। अब यहाँ पे देखो हाइपरबोलिक में चेंज करेंगे, कॉस अल्फ़ा ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो क्या होगा, कॉस हाइपरबोलिक बीटा। अब यहाँ पे देखो प्लस, ये साइन छोड़ देगा, पहले लिखो, फिर इंटू में क्या होगा, साइन अल्फ़ा। अब इसको हाइपरबोलिक में कर लो, तो साइन हाइपरबोलिक बीटा। ठीक है, अब वैल्यू आपको रखना है, जो गिवन दैट लिखा ना इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो वहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो x इक्वल क्या था, यहाँ पे 2 cos अल्फ़ा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा, तो यहाँ पे दिख रहा होगा 2 cos अल्फ़ा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा। आंसर शीट क्या मिल गई, x मिल गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे cos अल्फ़ा कॉस हाइपरबोलिक बीटा क्या है, x/2, यहाँ से देख लो 2 का डिवाइड दे दो। वहाँ पे देखो साइन अल्फ़ा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा की वैल्यू क्या है, y/2, तो यहाँ पे क्या कर लो, y/2। अब ऐसे सेम टू सेम लिख लो, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे बीच में प्लस है, और जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है। तो आपको केवल और केवल इस ब्रैकेट में क्या करना है, चेंज माइनस कर देना है, क्या कर देना, प्लस। ठीक है, और सेम टू सेम आएगा। अब यहाँ पर हम रफ कर देते हैं, ये वैल्यू हमने कहाँ से रखी है, यहाँ पे लिख देना है आपको। y इक्वेशन स्पेस है तो लिख देते हैं, अगर स्पेस ना होता तो नहीं लिखते हैं, तो आप लोग लिख लेना। स्पेस यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप जब नोट करोगे ना कॉपी पे तो आपको स्पेस मिल जाएगा, लिख दिया करो आगे। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू हम रख लेते हैं तभी यहाँ पे प्लस आता है। अब देखो थोड़ा सा और सॉल्व करो, तो x अपॉन कितना आएगा, यहाँ पे x²/4, यहाँ पे कितना आएगा, प्लस y²/4। एलसीएम ले लो, कितना मिलेगा, 4 मिल जाएगा। इसको हटा देते हैं,
क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ऊपर कितना आपको दिख रहा है, x दिख रहा है, लिख लो x अपॉन एलसीएम मिला 4, तो x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, इससे ऊपर लेके चलेंगे कितना मिलेगा 4 इंटू एक्स, 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आंसर सीट देखो मिल गए। सेम टू सेम सेकंड वाला भी पार्ट आपको इसी तरीके से प्रूव करना है, जैसे फर्स्ट पार्ट प्रूव किया ना वैसे सेम टू सेम सेकंड पार्ट भी प्रूव होगा। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट देख लो, एलएचएस ले लेते हैं। क्या है एलएचएस में, सेक अल्फ़ा प्लस आई बीटा, ठीक है, माइनस का सेक अल्फ़ा माइनस आई बीटा। अब इसका क्या करो, इन्वर्स कर लो इसका, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 अपॉन कॉस अल्फ़ा प्लस आई बीटा माइनस 1 अपॉन कॉस अल्फ़ा माइनस आई बीटा। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। कॉस अल्फ़ा प्लस आई बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस आई बीटा, इसका इसमें इंटू करो तो कितना मिलेगा, कॉस अल्फ़ा माइनस आई बीटा, इसका इसमें इंटू करो कॉस अल्फ़ा प्लस आई बीटा। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला लगेगा, आप लोगों को याद होगा कौन सा लगेगा, देखो आप लोग, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, बीच में माइनस है तो बीच में माइनस है तो आपको यहाँ पे फार्मूला हम लिख देते हैं, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल होता है 2 साइन ए इंटू साइन वी। यही होता है, आप लोग नोट कर लो क्योंकि यही हम फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो क्या लिखते हैं, 2 साइन ए का मतलब है अल्फ़ा इंटू साइन बी का मतलब क्या है, आई बीटा, अपान में देखो अलग अलग फार्मूला लगाना है, आपको अलग अलग लगाना है। यहाँ पे देखो कॉस ए प्लस बी का लगेगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पे लगा लो फार्मूला कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब इसके आगे देखो, इसको हम रफ कर देते हैं। आगे देखिए आप लोग, अब हाइपरबोलिक में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ पर ऊपर क्या मिला, साइन हाइपरबोलिक बेटा, तो आई निकाल देगा बाहर, तो पहले लिख लो आई, 2i साइन अल्फ़ा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा, अपान में देखो कॉस अल्फ़ा ऐसे लिखेंगे इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा माइनस का आई साइन अल्फ़ा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा। ठीक है, कन्वर्ट कर दिया है। अब इसको भी आपको हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर कॉस अल्फ़ा ऐसे लिखना है इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा। ठीक है, प्लस फिर यहाँ से क्या होगा, आई बाहर आ जाएगा, तो आई पहले लिखो इंटू साइन अल्फ़ा। अब इसको क्या करो, हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करो, तो साइन हाइपरबोलिक बीटा। अब वैल्यू रखना है गिवन दैट से, देखो वैल्यू यहाँ पे वैल्यू मिली है 2 साइन अल्फ़ा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा, किसके इक्वल है, बाई के। तो यहाँ पर कितना आएगा, आई बाई। ठीक है, अपान में देखो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा, यहाँ से वैल्यू निकालो तो कितनी मिलेगी, x अपान 2 मिलेगी, माइनस आई ऐसे लिखो साइन अल्फ़ा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा, यहाँ से देख लो y अपान 2 वैल्यू मिलेगी, तो y अपान 2 यहाँ पे रख लेना। अब सेम टू सेम ऐसे ही नोट करना है, बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, क्योंकि सेकंड वाले ब्रैकेट में प्लस है। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला लगा लेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा लेंगे। तो क्या करेंगे हम, देखो आई वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आई वाई अपॉन यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखो इसको हटा देते हैं। ठीक है, एक लाइन और लिखेंगे, आंसर शीट मिल जाएगी। एलसीएम ले लो, कितना मिलेगा, नीचे मिलेगा, ऊपर ऐसे लिखो आई वाई अपॉन एलसीएम मिला 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, इसे ऊपर लेके चलेंगे 4i वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर,
आंसर शीट आ गई RHS, सेकंड वाला भी पार्ट हो गया। ठीक है, आप लोग इसे नोट करो, हटा देते हैं इसको। क्वेश्चन जो है 15 देखो आप लोग, इसे भी हटा दें। अब 15 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। क्या यहाँ पे गिवन है, क्या प्रूव करना है, तो पहले यहाँ पे नंबर चेंज कर लेते हैं। 15 देखो यहाँ पे देखो, कहता है इफ फाई एंड साई, इसको क्या बोलते हैं, साई बोलते हैं, इसे फाई बोलते हैं, आर डिफाइंड बाय द इक्वेशन फाई प्लस आई साई इक्वल 10x प्लस आई वाई, ये गिवन है। और प्रूव करना है साई स्क्वायर प्लस फाई स्क्वायर प्लस साई स्क्वायर प्रूव करना है। तो आपको पता है कि अगर थीटा प्लस थीटा नहीं है, क्या है, फाई प्लस आई साई इंटू में फाई माइनस आई साई अगर कर दें तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा ये। तो हमने दिमाग लगा लिया, जो गिवन दैट है, अगर हम क्या करें, ये तो वैल्यू गिवन है यहाँ पे, इसका कंजुगेट निकाल के इनटू कर दें तो आंसर शीट मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गिवन दैट। तो गिवन दैट में हमें दिख रहा है फाई प्लस आई साई इक्वल 10x प्लस आई वाई। ठीक है, अब इसका कंजुगेट कर लो, इसे इक्वेशन डाल दो, इसका कंजुगेट करेंगे तो 5 माइनस आई साई इक्वल 10x माइनस आई वाई। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मल्टीप्लाई करो तो इक्वल के इस तरफ अलग, ठीक है, और इक्वल के उस तरफ अलग कर लेंगे, इक्वल 10x प्लस आई वाई इंटू 10x माइनस आई वाई। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, फाई स्क्वायर प्लस साई स्क्वायर इक्वल, क्योंकि ये होता है a प्लस आई वी इंटू ए माइनस आई वाई, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ये आपको पता है। यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करोगे RHS में, कैसे सॉल्व करोगे देख लेते हैं, आंसर शीट देखो तब बता पाओगे कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पर हमें कॉस साइन दिख रहा है तो साइन कॉस में चेंज कर लो, ऊपर आएगा साइन एक्स प्लस आई वाई, इसका आएगा और इसका क्या आएगा, साइन एक्स माइनस आई वाई, अपॉन में क्या आएगा, इससे मिलेगा कॉस एक्स प्लस आई वाई और इससे क्या मिलेगा, कॉस एक्स माइनस आई वाई। ठीक है, अब फार्मूला यहाँ पे लगा लो, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, क्या होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इसको तो ऐसे ही लिखेंगे हम, फाई स्क्वायर प्लस साई स्क्वायर इक्वल, तो क्या होता है फार्मूला, साइन स्क्वायर ए का मतलब एक्स है, माइनस साइन स्क्वायर बी का मतलब आई वाई, अपान में देखो कॉस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी, क्या होता है कॉस स्क्वायर ए का मतलब एक्स, माइनस साइन स्क्वायर बी का मतलब आई वाई। ठीक है, अब इसके आगे देखो, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे RHS में देखना है, हमें ऊपर कॉस चाहिए, ठीक है, तो ऊपर कॉस कर लो, तो इक्वल किसके आएगा, फाई स्क्वायर प्लस साई स्क्वायर इक्वल कॉस कर लो, क्योंकि ऊपर हमें कॉस चाहिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर आई वाई, अपान में देखो, अपान में क्या चाहिए हमें, बाई चाहिए एंगल कॉस में, एक्स चाहिए साइन में, तो बाई चाहिए कॉस में, बाई है किस में, साइन में, इसको चेंज करेंगे कॉस में, और एक्स चाहिए वहाँ पे साइन में, तो यहाँ पे है कॉस में, दोनों को चेंज करो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर भी चेंज करो 1 माइनस कॉस स्क्वायर आई वाई। ठीक है, अब 1 से 1 क्या करो, कैंसिल कर दो, पहले प्लस का लिख लो, ये प्लस का आएगा, तो कॉस स्क्वायर आई वाई, ये बाद में लिखो कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अपान में देख लो आप लोग, ये पहले लिखो माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर आई वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसके बाद में क्या करेंगे, हाइपरबोलिक में चेंज करेंगे, और ये आंसर शीट किसके इक्वल चल रही थी, फाई स्क्वायर प्लस साई स्क्वायर,
फाई स्क्वायर प्लस साई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो चेंज करो तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर, ये डायरेक्ट लिखो ऐसे ही क्योंकि ये आई नहीं छोड़ता है, इसे सेम टू सेम लिख लो। यहाँ पर देखो इसे चेंज करो, आई नहीं छोड़ता है, क्या लिखना है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बाय, ये तो पहले ही से साइन स्क्वायर एक्स है, मिल गया। अब आंसर शीट मैच करो, देखो आ गई या नहीं। आरएचएस में देखो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बाई, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस हाइपरबोलिक बाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। आंसर शीट मैच हो गए, ये हो गया 15। लास्ट क्वेश्चन है वो भी देख लो क्योंकि एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चन थे, एक्सरसाइज 1.4 में। हटा दें इसे, इसको भी हटा देते हैं। अब 16 आप लोग देखो, तब तक हम इसको क्या करें, रफ कर देते हैं। 16 में बताया गया है कि a प्लस आई वी इक्वल सी टेन एक्स प्लस आई वाई, फिर बताया है प्रूव दैट, ठीक है। यहाँ पर हम नंबर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते हैं 16। तो 16 में बताया गया है गिवन दैट क्या है, a प्लस आई वी इक्वल सी टेन एक्स प्लस आई वाई, देन प्रूव दैट इतना इक्वल इतना, ठीक है। तो आपको दिख रहा है 2x दिख रहा है, तो यहाँ से क्या करेंगे 10x प्लस आई वाई की वैल्यू निकालो, ठीक है। जब 10x प्लस आई वाई की वैल्यू निकल आएगी और 10x माइनस आई वाई की निकाल लेंगे कंजुगेट, तो आपको पता है जब x प्लस आई वाई हो आपके पास और x माइनस आई वाई हो आपके पास और आपको चाहिए है 2x, तो बीच में क्या आएगा प्लस, क्योंकि आई वाई से आई वाई कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या मिलेगा x प्लस x कितना होगा 2x होगा। तो कहने का मतलब ये है हम 10x प्लस आई वाई की आंसर शीट निकाल लेंगे और 10x माइनस आई वाई की निकाल लेंगे, फिर उसके बाद लेट कर लेंगे 2x, फिर क्या कर लेंगे इसके बाद 10 ले लेंगे दोनों बच्चों का, प्रूव हो जाएगा। दिमाग लगाना पड़ता है कि गिवन दैट क्या है और प्रूव क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लें बताओ, गिवन दैट लिख लें, क्योंकि इफ़ का मतलब मैथ में गिवन दैट होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, a प्लस आई वी लिखना है और इक्वल में सी 10x प्लस आई वाई, ठीक है। इतना याद रखना, a और b कैपिटल में है और c क्या है स्मॉल में है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है 10x प्लस आई वाई की आंसर शीट निकालना है, इसको हटा दें। ये तो हमने आपको ट्रिक बता दी थी कि कैसे प्रूव होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे a प्लस आई वी अपॉन स्मॉल में c, ठीक है। अब आपको क्या करना है a अपॉन c लिख देना है, ठीक है, प्लस i और b के अपॉन c लिख देना है। ये आंसर शीट आ गई है, 10x प्लस आई वाई की आ गई। अब आपको क्या करना है, इसका कंजुगेट भाई साहब निकालना है। तो कंजुगेट में क्या होता है, i रिप्लेस होता है माइनस i से, तो जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है प्लस i वहाँ पर माइनस i कर लेना है, इक्वेशन डाल देना है फर्स्ट एंड सेकंड। अब इसके बाद में लेट करना है 2x को, पहले प्लस का एंगल लिखना है, फिर बाद में लिखना है माइनस का, फिर बीच में क्या करना है प्लस, क्योंकि आई वाई से आई वाई कैंसिल करना है। तो 2x को हमने ऐसे लिखा। अब आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का 10 लेना है। तो क्या लिखना है यहाँ पे, टेक इन 10 बोथ साइड। तो यहाँ पर आएगा 10 2x इक्वल 10 x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई। अब फार्मूला लगा दो। अब फार्मूला लगाएंगे हम 10a प्लस वी का लगाएंगे, इसको हम रफ कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना है इक्वेशन हटा दें इसे भी, ठीक है। अब इसके आगे देखो, यहाँ पर तो आंसर शीट मैच हो गई ना, 2x मैच हो गई। अब RHS में मैच करेंगे, तो लगा लो फार्मूला 10a प्लस 10v अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस 10x प्लस आई वाई इंटू 10x माइनस आई वाई, ठीक है।
यहाँ पर आपको क्या करना है, tan 2x रखना है, वैल्यू रखो, क्या थी वैल्यू, tan x प्लस आई वाई की a अपॉन सी प्लस आई बी अपॉन सी, यही वैल्यू थी, ठीक है। और इसमें क्या थी, माइनस की, तो a अपॉन सी माइनस आई बी अपॉन सी, ठीक है। इतना नोट करो, इंक डाल लेते हैं तब तक, नोट करो, जल्दी नोट करो इतना। देखो LHS तो हमें मैच हो गया ना, tan 2x, हमें मैच करना है RHS, तो इसीलिए आपको वैल्यू रखना पड़ेगी, क्योंकि RHS में ABC नज़र आ रहा है। तो tan x प्लस आई वाई और tan x माइनस आई वाई की हमने वैल्यू रखी है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है। तो रखने के बाद में फिर कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर शीट मिल जाएगी हमको। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे आप लोगों को एक्सरसाइज 1.4 के। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ये हो जाए ना, कंप्लीट हो जाएगी। तो 1 माइनस ए अपॉन सी प्लस आई वी अपॉन सी। अब यहाँ पे देखो a अपॉन सी माइनस आई बी अपॉन सी, ठीक है। यहाँ पर तो ऐसे ही लिखेंगे tan 2x इक्वल, यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 2a अपॉन सी, अपॉन में देखो 1 माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है a अपॉन सी का होल स्क्वायर, फिर प्लस b अपॉन सी का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि a प्लस आई वी इंटू ए माइनस आई वी होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम रफ कर देते हैं, आगे देखो आप लोग, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो ऐसे रखेंगे 2a अपॉन सी अपॉन देखो 1 माइनस यहाँ पे क्या आएगा a स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एलसीएम ले लेना है, ठीक है। थोड़ा सा हम रफ करेंगे और आगे सॉल्व करवाएंगे, हटा दें इसको, ठीक है। आगे देखो आप लोग, इसको भी हटा देते हैं, किसके इक्वल चल रहा था, tan 2x के इक्वल चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा tan 2x इक्वल, ऊपर तो ऐसे रखेंगे 2a अपॉन सी अपॉन देखो, तो एलसीएम लेते हैं तो 1 माइनस यहाँ पे तो सेम है, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, फिर आपको एलसीएम लेना है तो 2a अपॉन सी ऐसे लिखो, यहाँ पे सी स्क्वायर मिल जाएगा एलसीएम, तो इसका इसमें इंटू होगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। एक सी से एक सी कैंसिल होगा, तो ये नीचे आएगा, ये सबसे ऊपर जाएगा, क्या होगा 2ca अपॉन सी स्क्वायर माइनस का इंटू कर दो, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल आंसर शीट है, tan 2x के। अब आप लोग मैच करो, आ गई या नहीं, मैच कर लो, आ गई होगी, ठीक है। अब इसको हम क्या करें, रफ कर देते हैं, आप लोग नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया 2ca अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan 2x के इक्वल है। तो यहाँ पर हमने 16 तक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई है। अब आपको नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.4 के एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कर दिया करो, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है, फ्री में आपको हम सिलेबस पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो भी बीएससी का, और इंटर भी पढ़ा रहे हैं। और इसके बाद में आपको क्या करना है, बीएससी सेकेंड ईयर के अगर स्टूडेंट हो तो कमेंट ज़रूर करना, वो भी हम स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।